वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स अभी देख रहे हैं और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फ्लूइड डायनामिक्स स्टार्ट किया था और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पॉइजनस इक्वेशन डिराइव किया था। उसमें जो कंसेप्ट थे उसको डिस्कस किया था कि रेट ऑफ फ्लो थ्रू ए सिलिंड्रिकल पाइप कितना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये सारा कुछ हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में उसको डिस्कस किया था। और आज हम लोग एक नया छोटा सा टॉपिक है, उसी में उसको देखेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे हम लोग आज बात करेंगे। बेसिकली दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द इनकम्प्रेसिबल नेचर ऑफ द फ्लूइड एंड ये मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मास कंजर्वेशन। हम लोग इस पे अभी कुछ देर तक डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि क्या है प्रिंसिपल और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ये इसका स्टेटमेंट है कि इफ देयर इज ए नॉन विस्कस फोर्स, नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड flowing through a non-uniform cross-sectional area of tube, then the product of this cross-sectional area and the respective velocity of that end will remains constant, will remain same at each and every section of this tube. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यदि कोई नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, यदि हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड है, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल ट्यूब में फ्लो कर रहा है, तो किसी भी एंड पे उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसके थ्रू होके जाने वाली जो वेलोसिटी है, उसका प्रोडक्ट हर जगह सेम होगा। यहाँ इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ भी वही वैल्यू आएगी जो यहाँ पे है, और जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी A2 V2 की, that are must be equal to the product of A1 V1. This is known as the principle of continuity. इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अच्छा, इसमें फिर कैसे होता है, कैसे ये दोनों मासेस या फ्लो ऑफ लिक्विड आर सेम, हम लोग इस पे देखते हैं। तो यदि हम ये सपोज करें कि सारे में जो फ्लूइड है वो स्ट्रीमलाइन मोशन में है, the fluid are supposed to be in streamline motion, streamline motion में है, fluid इस तरीके के, means all the molecule of the liquid follow the same path through in this tube, streamline motion है। और फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फ्लूइड कैसा है, लिक्विड कैसा है, लिक्विड का नेचर क्या है, उसको हम लोग लिख देते हैं, ये नॉन विस्कस है, फर्स्ट थिंग, नॉन विस्कस फ्लूइड इज फ्लोइंग एंड इट इज इनकम्प्रेसिबल, means the density of this liquid inside this tube is same at each and every point. इसकी density fixed है, the density of the liquid flowing through this tube, suppose this is rho, this rho is constant at each and every point. The fluid which is flowing at the end x having the density rho, and also the fluid which is leaving through end y is also have the density rho. So the liquid flowing this tube is incompressible. इस लिक्विड इस ट्यूब के थ्रू जो लिक्विड फ्लो होगा that are incompressible. So और ट्यूब का जो नेचर होगा, the tube उसका क्या है नेचर, the tube will be, ट्यूब की बात करें हम, इस ट्यूब की और जिसमें फ्लो हो रहा है, so it is non uniform cross section, non uniform
flowing per second through cross sectional area A will be equal to the liquid flowing per second through y having cross sectional area y. इसका मतलब क्या होगा? If there is no any sink, if there is no any sink, यदि कोई सिंक इसमें ना हो, जहां से कोई ऐसा सोर्स ना हो जहां से लिक्विड का लीकेज हो, फ्लो हो, तो at each and every cross section of this tube, the product of cross sectional area and the velocity of the liquid will remain same. Now suppose there is such a conditions where a tube of is x, y and having cross sectional area A1 and A2, and the velocity at x is v1 and the velocity of the flow of liquid at y is v2, then the volume flowing per second leaving per second coming are entering per second at x will be कितना वॉल्यूम का फ्लूइड इस से एंटर करेगा इस ट्यूब में, दैट आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A, that is that is A1, then A1 and the velocity flowing this velocity of flow of liquid flowing this cross sectional area in 1 second, that is V1. This is the volume, this is the amount of volume of liquid which is entering per second at this section x. Now the mass of, if you try to write this volume in terms of mass, then mass of liquid entering per second at x कितना होगा? If you multiply this volume with this density of the liquid which is flowing through this tube, it means A1, V1 and rho. If fluid is not incompressible or compressible, then this density we have taken rho, it may some different. The density of this thing will be something else, and the density of the liquid which is living through this thing will also be different. That means here is density of liquid will be rho1 and here it will be rho2. But we already assumed that the liquid is flowing this tube having density rho, it means incompressible. Now the same amount of fluid which is flowing, if it is leaving this in y at in y will be equal to what? The amount of volume of liquid, the volume of liquid leaving per second
at y कितना, what is the value of the volume which is leaving at y, that are a2 v2. The velocity of liquid flowing through this tube at the end y is v2, and this velocity is crossing the cross sectional area. This liquid of velocity v2 is passing through this cross sectional area. Then the volume leaving this section, this end, will be a2 multiplied by v2. This one. So now the mass of liquid, leaving per second at y will be a2 v2 and rho, that is the density of the liquid. Now if there is no any source of sink, then the amount of liquid which are entering at the end y will leave with the same amount at y. इसका मतलब क्या हुआ? That means the amount of liquid entering per second at in x will equal to the amount of liquid leaving per second at y. So what we can write? We can write this a1 v1 rho equals to a2 v2 and rho. Now a1 v1 equals to a2 v2 because density is appears in both sides, it will be cancelled out. So finally we have a1 v1 is equal to a2 v2. The total volume which is entering at end x will be equal to the volume which is leaving through this end y. It means AV equals to constant. इसका मतलब हुआ कि ये जो प्रोडक्ट है क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ही सेम होगा। अब वो कैसे होगा सेम? ये ऐसे होगा कि जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा वहां पे लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी, और जहां पे नैरोवर होगा, जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। So in this way the product are balanced to each other, each cross section हर जगह इसी तरीके से ये अरेंज होगा ऐसे कि इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया का एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा that are remains constant, that are remains same at each and every point। यदि इस पॉइंट पे बात करें तो जो प्रोडक्ट होगा a1 v1 का that are the same value of at this point। So this is known as the principle of continuity। इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यदि हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहें तो
इस तरीके से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी इन द नैरोवर रीजन, the velocity at this point will be very high in comparison to the velocity at this point and velocity at this point. The product of this cross sectional area and the velocity, say v1, will be equal to the cross sectional area at this point and the velocity v2. Say the velocity at this point is v2 and if cross sectional area is v1, v2 and v1, then a1 v1 equals to a2 v2. हमेशा ऐसा ये प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ ऐसे बैलेंस हो जाएगा कि जहां पे वाइडर सेक्शन हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, वहां पे वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो जहां पे नैरो रीजन होगा, जहां पे नैरो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, वहां पे इसकी वेलोसिटी बहुत ही हाई हो जाएगी. And in that case, a1 v1 is equal to a2 v2. This is the principle of quadratic. अब एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है. इसको आप नोट आउट कर लीजिए. Then we will take one questions, one problem. So, according to this principle, if a liquid which are incompressible and non-viscous flowing through a non-uniform cross-sectional area, then at every point, at each and every point, the product of the cross-sectional area and the velocity of the flow of liquid will remain same at each and every point. हमेशा सेम होगा. चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं, फिर उसको डिस्कस करेंगे. प्रॉब्लम है a water or liquid, a water emerges from a horizontal pipe of varying cross section. Means जो पाइप है उसकी एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, they are different at different point. Pipe of varying cross section at a rate of 30 liters per minute. एक क्रॉस सेक्शन से लिक्विड का जो फ्लो हो रहा है दैट 30 liters per minute. Find the velocity of water. Find the velocity of water at a point in the pipe where radius of pipe is 2 cm. एक वाटर है जो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है, उसमें रेट ऑफ फ्लो दिया हुआ है 30 लीटर्स पर मिनट. 1 मिनट में 30 लीटर्स लिक्विड फ्लो हो जा रहा है. They find the velocity of water at point
in the pipe where the radius of pipe is 2 cm. हमको इस तरीके का एक पाइप दिया हुआ है, इस पे वाटर फ्लो हो रहा है। कह रहा है क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम में ये बोल रहा है कि the rate of flow of water at a point is given, that is 30 liters per minute. So the 30 liters per minute फ्लो हो रहा है थ्रू दिस एंड। सपोज मान लीजिए कि इस एंड से 30 लीटर पर मिनट के फ्लो से लिक्विड फ्लो कर रहा है, रेट से फ्लो कर रहा है। तो हमको पता करना है कि दूसरे एंड से जो वाटर लिफ्ट कर रहा है, यानी उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेडियस है दैट आर 2 सेंटीमीटर। यदि इस क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है उसका रेडियस, जो क्रॉस सेक्शन है उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर हो, then what is the velocity, that is v2, what is the value of velocity which is leaving through this end, हमको ये पता करना है। चलिए कैसे करेंगे, एक बार ट्राई करिए, आप खुद करिए। यही वाले फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करेंगे, a1 v1 = a2 v2। चलिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। हम मान लेते हैं लेट A1 is the cross sectional area of the given pipe at the velocity of the flow at through that cross sectional area is v1। लेट मान लेते हैं, let A1 be the cross sectional area of pipe having velocity v1। So rate of flow of liquid of water is given, and that is A1 V1 = 30 liters per minute। 30 liters per minute। अब इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। 30 liters per minute को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना। इट मींस 30 × 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय 60 सेकंड। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, वैल्यू आएगी 0.5 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकंड। This is the rate of flow of water through this cross sectional area, through this end, that is x. Now let A2 is the cross sectional area and V2 is the velocity at y. Again let A2 and V2 or the cross sectional area and velocity of the fluid of the water at y, and the radius of this cross sectional is 2 cm. So the area A2 equals to pi r²। एरिया क्या होगा, pi r²। So pi 3.14 into 2 centimeter means 2 into 10⁻² meter square. When you multiply this, you will have 12.56 12.56
meter square. This is the area of this cross section. Now applying the principle of continuity. Now using using equation of continuity, क्या मिलेगा यदि आप इस इक्वेशन में यूज करें तो फॉर्मूला क्या है A2 B2 equals to A1 B1. So we have to find out this B2. What is the value of A1 B1? The value of A1 B1 is 0.5 into 10 to the power 0.5 into 10 to the power minus 3 meter cube per second, and the value of A2 is 12.56 meter square. If you simplify this value, we will have V2 equals to 0.5 meter per second. यदि हम इसको सॉल्व करें और सिंप्लीफाई करें इस वैल्यू को तो हमें मिलेगा V2 इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकंड. So this is the velocity at a flow of this liquid at end y. This is the velocity, and that V2 comes out to 0.4 meter per second. So this is one of the problem related to this principle of continuity. इसी प्रोसेस से और भी कई तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. हम लोग यही फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे A1 B1 is equal to A2 B2. It means the product of the cross section area and the velocity at any point of the region where liquid is flowing is constant. This is the principle of continuity. आप इसको एक बार देख लीजिए, इसको लिख लीजिए कॉपी में, और कुछ प्रॉब्लम है उसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा.